हेलो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अधूरी चिट्ठी। एक गांव, एक शहर और दो दिलों की कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, मलय गांव। वहां हर सुबह सूरज की पहली किरण बर्फीली चोटियों को सुनहरे रंग में रंग देती थी। हवा में चीड़ के पेड़ों की खुशबू होती थी और झरनों की आवाज किसी संगीत सी लगती थी। इसी गांव में रहता था आरव, जो बहुत ही सरल, मेहनती और भावुक लड़का था। उसके पिता डाकघर में काम करते थे और माँ गांव की औरतों को सिलाई सिखाती थी। आरव को बचपन से ही चिट्ठियां बहुत पसंद थीं। कागज पर लिखे शब्दों में उसे एक अजीब सी आत्मा महसूस होती थी। वह अक्सर अपने पिता के साथ डाकघर जाता और वहां आने वाली चिट्ठियां पढ़ने की कोशिश करता, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो। पहली मुलाकात। एक दिन गांव के डाकघर में एक नई चिट्ठी आई। नाम था अनन्या शर्मा, देहरादून, और भेजने वाला था अर्जुन मेहरा, मलय गांव। लेकिन पता अधूरा था। आरव ने सोचा, अगर मैं ये चिट्ठी वापस भेज दूं तो शायद ये किसी की मोहब्बत की कहानी अधूरी रह जाएगी। उसने चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश की, सिर्फ ये समझने के लिए कि किसे भेजनी है। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली, उसमें लिखे शब्दों ने उसे हिला दिया। ग्रेटर दैन अनन्या, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो समझना कि मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शायद किस्मत हमें फिर मिलाएगी। आरव ने चिट्ठी वापस नहीं भेजी। उसे लगा, ये कहानी जानना जरूरी है। कहानी की खोज। कुछ महीनों बाद आरव अपनी पढ़ाई के लिए देहरादून चला गया। वहां उसे शहर की भीड़ में पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। लेकिन एक दिन कॉलेज के पुस्तकालय में उसकी मुलाकात अनन्या शर्मा नाम की एक लड़की से हुई। वह वही नाम था जो चिट्ठी में लिखा था। अनन्या बहुत शांत, गंभीर और रहस्यमयी लड़की थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे कोई गहरा दर्द छिपा हो। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। आरव को लगा कि उसे अपनी खोज का जवाब मिल गया है, लेकिन वह कुछ भी पूछने से डरता था। सच्चाई का पता। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों राजपुर रोड पर टहल रहे थे। बारिश हो रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अनन्या, क्या तुम किसी अर्जुन मेहरा को जानती हो? अनन्या जैसे पत्थर बन गई। कुछ पल बाद बोली, हाँ, वो मेरा पहला प्यार था। 5 साल पहले पहाड़ों में मिला था, लेकिन एक हादसे में वो खो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव समझ गया, चिट्ठी कभी उस तक पहुंची ही नहीं थी। वो अधूरी चिट्ठी। उस रात आरव ने वही पुरानी चिट्ठी अनन्या को दी। वह कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ती रही, हर शब्द उसके दिल में चुभता गया। ग्रेटर दैन, शायद जिंदगी हमें दोबारा ना मिलाए, लेकिन मैं तुम्हारी यादों से कभी जुदा नहीं हो पाऊंगा। अनन्या रो पड़ी। आरव ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था, ये चिट्ठी अपने मकाम तक पहुंचनी चाहिए, चाहे 5 साल बाद ही क्यों न सही। अनन्या ने कहा, धन्यवाद आरव, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। तुमने मुझे मेरा अतीत लौटा दिया। वक्त का पहिया। दिन बीतते गए। आरव और अनन्या अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन आरव के दिल में एक गहरा संघर्ष था। वह अनन्या से प्यार करने लगा था, मगर जानता था कि उसके दिल में किसी और की याद बसी है। एक शाम अनन्या ने कहा, आरव, अर्जुन अब सिर्फ मेरी यादों में है। लेकिन अगर वो होता तो शायद कहता कि जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। आरव चुप रहा। उसके बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा रिश्ता बनने लगा जो नामों से परे था, सम्मान, अपनापन और सुकून का। कहानी का मोड़। सालों बाद, जब आरव एक लेखक बन गया, उसने अपनी पहली किताब लिखी, अधूरी चिट्ठी। उस किताब के पहले पन्ने पर उसने लिखा था, ग्रेटर दैन, कभी कभी किसी की कहानी पूरी करने के लिए हमें अपनी अधूरी छोड़नी पड़ती है। और उसी किताब की पहली प्रति उसने अनन्या को भेजी, बिना किसी चिट्ठी के, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। समापन। अनन्या उस किताब को अपने कमरे की खिड़की के पास रखती थी, जहां से पहाड़ दिखते थे। वो जानती थी, कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही पूरे होते हैं, और कुछ चिट्ठियां भले देर से पहुंचे मगर हमेशा सही दिल तक जाती हैं।